गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा आज का वीडियो है क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस। क्लास थर्ड में बेटा हमने लेसन नंबर सेकंड स्टार्ट किया था और लेसन नंबर सेकंड में जो आपका था वो आपका था लेसन सेकंड सॉयल। सॉयल में हमने पढ़ा था कैसे जो सॉयल होती है वो लिविंग बींग्स के लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। और सॉयल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी हमने अपना फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। और कंपोजिशन ऑफ सॉयल, सॉयल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है ये भी हमने क्या किया था, लेसन नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया। सॉरी, लेसन नंबर सेकेंड में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉयल। सॉयल कितने प्रकार की होती है या मिट्टी के विभिन्न प्रकार। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ वी कलेक्ट सम सॉयल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस वी कैन क्लियरली सी द डिफरेंसेस एमंग देम। यदि आपने देखा होगा, आप क्या करो, अलग अलग जगहों से मिट्टी को लेकर आते हो तो आप देख सकते हो कि अलग अलग जगहों की जो मिट्टी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। दीज डिफरेंसेस आर इन इट्स कलर एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स मेकिंग द सॉयल। ये जो डिफरेंस होते हैं, ये जो अंतर होते हैं वो किस कारण से होते हैं, किस कारण हो सकते हैं? इनके कलर में अंतर आ सकता है, इनके साइज पार्टिकल में भी अंतर आ सकता है जिनसे वो मिट्टी बनी होती है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कलर। मिट्टी का कलर क्या होता है, इसमें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे फर्क आपके अंतर आपके आते हैं। द कलर ऑफ सॉयल मे बी ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्राउन और इवन रेड। जो मिट्टी होती है उसके कैसे कितने रंग हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? मिट्टी काले रंग की हो सकती है, मिट्टी डार्क ब्राउन कलर की हो सकती है, मिट्टी लाइट ब्राउन कलर की हो सकती है और इवन रेड कलर की भी हो सकती है। इच डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच द सॉइल इज मेड। अब मिट्टी का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, जिस रॉक से वो मिलकर बनती है। जिस रॉक से मिट्टी बनी होगी, जिस रॉक के टूटने से मिट्टी बनती है, उसका ही कलर, उस रॉक का ही कलर उस मिट्टी में आता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। अब आपको पता है रॉक किन से मिलकर बनी होती है, मिनरल से मिलकर बनी होती है। तो रॉक में कैसा कलर होगा, जिस मिनरल से वो बनी होगी वो रॉक उसी कलर की होगी और वो मिट्टी भी फिर आगे जाके उसी कलर की होगी। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दैट इफ, यदि रॉक्स कंटेन आयरन, यदि किसी रॉक में क्या था, किसी रॉक में कौन सा मिनरल था, आयरन का मिनरल था, तो उससे बनने वाली क्या होगी, जो मिट्टी होगी उसमें क्या होगा, वो रेड ब्राउन कलर की होगी। ठीक है, क्योंकि आयरन किस कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का आपका हो सकता है। ठीक है, तो रेड ब्राउन कलर की होगी और उसमें क्या होगी, उस मिट्टी में किसकी मात्रा होगी, आयरन की मात्रा होती है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉयल आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे आर यूज्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो वेल। मिनरल आपके जो मिनरल जो होते हैं वो मिट्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जो मिनरल होते हैं वो किन को मिलते हैं, जो पौधे उस मिट्टी में ग्रो करते हैं वो मिनरल क्या होता है, उन पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। सेकंड आपका आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड आपका है साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि जो सॉइल होते हैं उसके पार्टिकल्स के साइज कितने कैसे हो सकते हैं। वी नो दैट द अमाउंट ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस इन द सॉइल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो आप सभी को पता है, हमने पीछे भी पढ़ा था कि अलग अलग जगहों की मिट्टी में क्या होती है, ग्रेवल, सैंड और क्ले की मात्रा क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स चेंज इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, साइज ऑफ सॉयल पार्टिकल्स। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स चेंज इन द साइज ऑफ सॉयल पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉयल। साइज पार्टिकल के अनुसार जो आपकी मिट्टी होती है वो क्या होती है, तीन प्रकार की हो सकती है। नंबर वन आपकी होगी सैंडी सॉयल। सबसे पहली जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं सैंडी सॉयल या रेतीली मिट्टी। द सॉयल विच इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड इज कॉल्ड द सैंडी सॉयल। वो सॉयल जो किससे मिलकर बनी होती है, फाइन पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे रेत के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उस सॉयल को सैंडी सॉयल कहते हैं। इट इज जनरली फाउंड नियर सी शोर, रिवर साइड्स एंड इन द डेजर्ट। जो आपकी सैंडी सॉयल होती है वो मुख्यतः आपकी मिलती है समुद्र के किनारों पर, नदियों के किनारों पर या रेगिस्तान में। सैंड पार्टिकल्स हैव बिग गैप्स बिटवीन देम। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, सैंड के जो दो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आपका हो सकता है। तो सैंड पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा गैप होता है विच आर फिल विद एयर। जिससे क्या होता है, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या भर सकता है,
एयर भर सकती है। उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? एयर होती है। ड्यू टू दीज गैप्स, इन गैप्स के कारण क्या होता है? सैंडी सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर इन इट। इन गैप्स के कारण क्या होता है? सैंड में पानी की बहुत कम मात्रा ही क्या हो सकती है? होल्ड हो सकती है। इसलिए क्या होता है? इस गैप से पानी बहुत तेजी से निकल जाता है। आपने देखा भी होगा कहीं पर आपके घर के अगल बगल रेत गिरी होती है, तो आप रेत में अगर पानी डालोगे तो वो पानी क्या होता है? बहुत तेजी से सैंड में नीचे की तरफ निकल जाता है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज यूज टू मेक ग्लास, सीमेंट एंड ऑल्सो टू कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, जो सैंडी सॉइल आपकी होती है वो किस काम आती है? सीमेंट, ग्लास और बिल्डिंग बनाने के काम आती है। सेकंड आपकी यहाँ सॉइल आती है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी। ठीक है, द काइंड ऑफ सॉइल विच इज मेड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। ऐसी मिट्टी जिसमें क्या होते हैं? क्ले के ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं या जो फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले से मिलकर बनी होती है, ऐसी सॉइल को क्लेई सॉइल कहते हैं। बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, क्योंकि जो क्लेई सॉइल होती है वो क्या होती है? बहुत फाइन पार्टिकल ऑफ क्ले से मिलकर बनी होती है। इसलिए क्या होती है? दे स्टिक टुगेदर क्लोजली। इसलिए इसके पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक आकर चिपक जाते हैं। लिविंग नो स्पेस, और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। दस क्लेई सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर। इसलिए क्या होता है? जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं होगा तो क्लेई सॉइल क्या कर लेती है? बहुत ज़्यादा पानी को अपने में होल्ड कर सकती है। और जब इसमें स्पेस नहीं होगा तो पानी तो बहुत ज़्यादा होल्ड हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होल्ड हो पाएगा? नो एयर बिटवीन द पार्टिकल्स। इनके पार्टिकल्स के बीच में हवा नहीं रह पाती है। इट इज़ जनरली फाउंड ऑन रिवर बेड्स। ये जो मिट्टी होती है ज़्यादातर कहाँ मिलती है? रिवर बेड्स, नदियों के किनारे के जो बेड्स होती हैं, जो ज़मीन होती है, वहाँ पर आपकी क्या मिलती है? ये जो जगहें क्या होती हैं? नदियों के लाए गए किससे? सेडिमेंट से बनी होती है। वो जो सॉयल होती है, वहाँ पर जो सॉयल मिलती है क्लेई सॉयल होती है। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्मूथ टू टच। ये जो सॉयल होती है ये बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती है। ठीक है, किसमें? टच करने में। क्लेई सॉइल इज यूज टू मेक टॉयज, पॉट्स एंड ब्रिक्स ड्यू टू इट्स स्टिकी नेचर। इसके चिपचिपे नेचर के कारण, इसके चिकने नेचर के कारण, स्टिकी नेचर के कारण ये जो सॉयल होती है ये क्या होती है? खिलौने, मिट्टी के बर्तन और ईंट बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट आपका आता है लोम सॉयल। लोम सॉयल मतलब दोमट मिट्टी। लोम सॉयल मतलब दोमट मिट्टी। द सॉयल विच कंटेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले इज कॉल्ड द लोम। ऐसी मिट्टी जो क्या होती है? आपकी बराबर मात्रा में बनती है। किससे? सैंड और क्ले की बराबर मात्रा मिलने से बनती है। ऐसी सॉयल को लोम सॉयल कहते हैं। इट कैन होल्ड इनफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। ये जो सॉइल होती है, अब इसमें आपकी सैंड भी थी और क्ले भी थी, तो ऑब्वियसली ये क्या कर सकते हैं? दोनों चीज़ों को होल्ड कर सकती है। हवा और पानी दोनों को होल्ड कर लेती है बहुत अच्छे से। लोम सॉइल इज़ द आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब आपको पता है जिस मिट्टी में हवा और पानी दोनों चीज़ें होल्ड हो सकती हैं तो वो बहुत अच्छी होगी। किसके लिए? प्लांट के ग्रो करने, क्योंकि प्लांट को पानी और हवा दोनों की ज़रूरत होती है। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ वाटर, एयर एंड ह्यूमस इन इट। ठीक है, तो ये जो मिट्टी होती है, लोम सॉयल जो होती है बेटा, वो हवा, पानी और ह्यूमस तीनों चीज़ों को क्या कर सकती है? अपने आप में रख सकती है। इसमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं आपकी। अब आपके पास आता है टॉपिक सॉयल दैट इज बेस्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रोथ। ठीक है, वो मिट्टी जो क्या कर सकती है? प्लांट की ग्रो के लिए सबसे अच्छी होती है। तो वो कौन सी सॉयल आपकी होगी? ऑब्वियसली आपने अभी ऊपर ही पढ़ा, तो लोम सॉयल ही सबसे अच्छी, क्योंकि इसमें ह्यूमस, एयर और वाटर तीनों चीज़ें रह सकती हैं। An ideal soil for plants is the one that has equal amount of sand and clay. वो सॉयल जिसमें क्या होगी? सैंड और क्ले दोनों चीज़ें होती हैं, वो सॉयल प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? इनफ स्पेस होता है हवा और पानी को रहने के लिए। ठीक है, और पौधों को हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है, तो पौधे हवा और पानी जिसमें दोनों एक ही मिट्टी में अगर मिल जाता है तो उसमें अच्छे से आपके ग्रो करेंगे। प्लांट्स रूट्स ऑल्सो रिक्वायर स्पेस टू ग्रो। और क्या होता है? ऐसी सॉइल जिसमें क्या स्पेस हो तो प्लांट वहाँ पर क्या करेंगे? उसकी रूट आसानी से क्या कर सके? वहाँ पर फैल सकती है, ग्रो कर सकती है। द सॉइल शुड हैव इनफ क्ले ह्यूमस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ऐसी सॉइल, द सॉइल शुड हैव इनफ क्ले टू होल्ड ह्यूमस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। वो सॉइल जो क्या करती है? द सॉइल शुड हैव इनफ क्ले। ऐसी सॉइल जिसमें क्या होता है? इनफ अमाउंट में क्ले होता है, जो क्या कर सकती है? ह्यूमस को होल्ड कर सकती है। ऐसी सॉइल पौधों को
कि क्या बढ़ा देती है, पौधों के लिए फर्टिलिटी बढ़ा देती है, यानी कि उस सॉइल में क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊपन होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, पौधे उसमें अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या था, हवा भी था, पानी भी था, ह्यूमस भी था। दस लोम सॉइल इज द बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसलिए क्या होती है, लोम सॉइल बहुत अच्छी होती है पौधों को ग्रो करने के लिए। मोस्ट ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल इन द लोम सॉइल, हाउएवर डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू ग्रो। वैसे जो होता है, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उन वो क्या होती हैं, उनके लिए लोम सॉइल बेस्ट होती है, लेकिन हर एक पौधे की अपनी नीड होती है। अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार के पौधे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो लोम सॉइल सबसे बेस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल राइस क्रॉप्स ग्रो वेल इन द मोर वाटर। अब आपको पता है जो राइस होता है, जो धान के खेत होते हैं, धान का पौधा ऐसी जगह पर ग्रो करता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो। तो आपको पता है ज़्यादा पानी कौन सी सॉइल होल्ड कर सकती है, क्लेई सॉइल। तो धान के खेतों के लिए क्लेई सॉइल सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। वहीं आपका दूसरा आता है वीट क्रॉप। वीट क्रॉप के लिए सबसे अच्छी बेस्ट सॉइल जो आपकी होती है वो आपकी होती है लोम सॉइल। सिमिलरली आपके डेट और कैक्टस जो होते हैं, आपके खजूर और कैक्टस का जो पेड़ होता है वो सबसे अच्छा ग्रो कर सकता है आपका किस में, सैंडी सॉइल में। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सी होती है, लोम सॉइल होती है। उसके बाद आपको काइंड्स ऑफ सॉइल भी समझ में आएंगे। 3 टाइप ऑफ सॉइल होते हैं, नंबर 1 सैंडी सॉइल, नंबर 2 क्लेई सॉइल और नंबर 3 लोमी सॉइल। तो आप इस वीडियो को वॉच करोगे, चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।